शालोम अलैकुम। प्रभु यीशु में भाइयों बहनों को शांति हो। आज का जो हमारा वचन है वो है अफिसियों की पत्री, उसका 5वां भाग 17वीं आयत। इसलिए मूर्ख मत बनो, बल्कि यह जानो कि प्रभु की इच्छा क्या है। पौलुस यहाँ कहता है कि प्रभु की इच्छा ना जानना एक मूर्खता है। पौलुस बहुत ही सही बात कहता है, क्योंकि पौलुस ने खुद ये एक्सपीरियंस करने के बाद और काफ़ी साल प्रभु यीशु के साथ बिताने के बाद ये बात कही है। उसने कोई एक ही दिन में ये सारे पत्र नहीं लिखे थे, पर बहुत समय लगा उसको, और जैसे जैसे वो प्रभु की कृपा में बढ़ता गया वैसे वैसे वो और कलीसियाओं को भी प्रभु में वृद्धि देना चाहता था, बढ़ाना चाहता था, प्रभु यीशु के और करीब लाना चाहता था। इसलिए वो हर कलीसियाओं को बार बार पत्र लिख के उनको एनकरेज करता, उनको उत्तेजन देता था। इतना ही नहीं, पौलुस कितनी सारी जगह, तब के जो कैथेड्रल थे उन सब में वो बारी बारी जाता था और बहुत सारा टाइम वहाँ बार बार बिताता था, क्योंकि तब सेवकाई करना बहुत मुश्किल था। जो ज्यूज़ लोगों के बीच में, यहूदी लोगों के बीच में सेवकाई करना बहुत मुश्किल था, पर फिर भी वो डटा रहा और जहाँ भी उसको जाने का अवसर मिलता वो वहाँ पे जाता था। कई बार ये होता था कि परमेश्वर जिनको ज़रूरत है उनको बोलता कि पौलुस को लेके आओ, और पौलुस को वो अपने यहाँ लेके आते थे। परमेश्वर का वचन कहीं किसी के लिए नहीं रुकता, वो अपना मार्ग कर लेता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पानी की तरह है। पानी को जाने के लिए हमें रास्ता नहीं करना पड़ता, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। अगर आप ऊपर से पानी डालोगे तो वो खुद ही नीचे की तरफ आ जाएगा। उसी तरह से जब परमेश्वर का वचन जहाँ जाना चाहता है वहाँ पहुँच ही जाएगा, किसी के भी ज़रिए। यहाँ पे वचन कहता है कि प्रभु की इच्छा क्या है वो जान लो। क्या आज हम अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को जानते हैं क्या? किसी भी ज़रूरत को पूरी करने से पहले, या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, या किसी भी रिलेशन को आगे बढ़ाने से पहले, या कहीं भी जाने से पहले, क्या हम प्रभु की मर्ज़ी को जानते हैं? हमें पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि वो हमारी अगुवाई करे। तो क्या हम आज पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन के फिर आगे बढ़ते हैं, या हमारी मर्ज़ी है इसलिए हम आगे बढ़ते हैं? एक बहुत सुंदर सी बात मुझे याद आती है कि एक सेवक थे, और वो भी पौलुस की तरह सब जगहों पे जा के अपनी सेवकाई, अपना वचन देते थे और प्रभु की काफ़ी सेवा करते थे। एक रात ऐसा हुआ कि उनको एक फ़ोन आया कि एक संडे के बाद उनको वहाँ पे बुलाया गया कि आप क्या अवेलेबल हो, तो वचन की सेवा आप लोगे क्या? तो उन्होंने देख के उनको बोला कि हाँ, उस दिन मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तो उस संडे में आपके यहाँ ज़रूर आऊँगा। तो ये बात हो रही थी, तो उनका एक साथी उनके साथ था। उन्होंने पूछा कि क्या आप कहीं जाने से पहले या कोई डिसीजन लेने से पहले प्रभु की अगुवाई नहीं लेते? सेवक को थोड़ा बुरा लग गया। उनको लगा कि ये तो प्रभु का काम है और यही तो मुझे करना है। प्रभु ने यही काम तो दिया है कि सब जगह जाके वचन देना है, तो इसमें प्रभु की इच्छा पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये समय क्यों जाने देना? मुझे तुरंत जवाब देना चाहिए कि हाँ, मैं रेडी हूँ। फिर दिन बीतते गए, कुछ और दिन बढ़े और कुछ और दिन बीते। फिर सेवक को खुद रियलाइज़ हुआ कि मैं प्रभु की इच्छा जानना का प्रयत्न करता हूँ क्या? सेवक ने 5-6 बार बाइबल पूरी ख़त्म कर दी थी, कई बार उसने पढ़ ली थी, कई संदेश उसने दे चुके थे, परंतु उनको ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, प्रभु की इच्छा जानना यही सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन पूर्ति से ज़्यादा परमेश्वर को किसी बात से खुशी नहीं होती है। विश्वासियों का ये सबसे बड़ा हक है कि प्रभु की इच्छा को जानो और उसे पूरी करो। ये सबसे बड़ा हक हमें दिया गया है। आज हमारे भारत देश में हम अगर देखें तो अगर कोई बेटा होता है, वो अपने पिता की बात नहीं मानता या उनकी मर्ज़ी को पूछता भी नहीं है, या पिता कुछ कहता है वो कुछ और करता है, तो हम उस तरह के बेटे को क्या कहते हैं? सही बात है ना? क्या आज हम प्रभु की इच्छा को जानते हैं कि प्रभु क्या कहना चाहता है, या वो जो हमें बताना चाहते हैं उस तरह से हम करते हैं?
हम नॉर्मली ये करते हैं कि प्रभु की इच्छा को पूछते हैं और फिर जो काम हमें करना होता है वो हम कर देते हैं। परमेश्वर कई बार ना बोलता है, कई बार बोलता है कि मत करो, ये हम नहीं करना है। हमारा आत्मा बार बार उस चीज़ के लिए हमें रोकता है, पर फिर भी हमें लगता है कि नहीं, इस बात में कोई बुराई नहीं है, ये हमें करना ही चाहिए। और परमेश्वर की आशीष हम मांगते हैं कि ये मैं करना चाहता हूँ और आप इसको आशीष दो, जबकि परमेश्वर की इच्छा वो नहीं होती है, पर हमारी इच्छा होती है और हम ये करना चाहते हैं, इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। कई बार हम परमेश्वर के आत्मा को पीछे छोड़ के हम हमारी मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ना चाहते हैं। परमेश्वर की जो भी इच्छा हो हम उसकी कदर नहीं करते हैं, परमेश्वर की आत्मा की कदर नहीं करते हैं। परमेश्वर की आत्मा जब भी हमें मना करती है फिर भी हम आगे बढ़ जाते हैं। केवल हम पूछने के लिए प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं, पर प्रभु का जवाब क्या है वो मानते नहीं है। ऐसे बेटे को हम क्या कहते हैं? यहाँ पौलुस कहता है, बड़ा अच्छा शब्द यूज करता है वो, कि मूर्ख मत बनो। पर हम लोग ऐसे बेटे को बेटा ही नहीं कहते कि ये अपने पिता का बेटा नहीं है, जबकि हम विश्वासी हैं और हमारा हक है कि प्रभु की इच्छा को हम पूरी करें। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा केवल इसलिए दिया है कि हम प्रभु की इच्छा को जाने, प्रभु की इच्छा को समझे और परमेश्वर का आत्मा, सत्य का आत्मा हमें हर सत्य में लेके जाए और वो कहाँ आगे जाना है वो हमें बताए। इसीलिए तो परमेश्वर यहाँ जमीन तक आए, किस तरह से जीना है वो पहले बताए। प्रभु यीशु बहुत सारा टाइम अपने पिता के साथ बिताते थे, उनकी मर्जी जानने के लिए। कई बार उन्होंने कहा है कि नहीं, ये मैं नहीं करूँगा, मेरा वक्त नहीं आया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको मना करते थे, या उनके लिए जो समय उन्होंने बताया है वो नहीं आया होता है। तब परमेश्वर हमें भी वो सामर्थ्य दे कि हम हर बात में परमेश्वर की मर्जी को जानें और जो परमेश्वर की मर्जी हो उस हिसाब से हम उस मर्जी को पूरी करें, चाहे हमारी इच्छा हो या ना हो, पर परमेश्वर की इच्छा है वो ही पूरी हो। आइए प्रार्थना करें। ऐ हमारे पिता, हम आपके चरणों में रहते हैं और आपकी कृपा को हम चाहते हैं कि जो आपकी मर्जी हो, जो आपका आत्मा हमें बताए वो ही हम पूरी करें, हमारी मर्जी नहीं। पर पिता, हम आपकी मर्जी पूरी कर पाए ऐसा आप होने दो, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।